लव मैरिज वाली बहू के कपड़े चुरा कर पहनने वाली अरेंज मैरिज वाली बहू। शीतल, अब आप ही जाओ, और कितना वक्त लगेगा? आ गई जी, चलो चलते हैं। अरे शीतल, ये तुमने क्या पहना हुआ है? साड़ी पहनी है जी, वो भी आपके मनपसंद रंग की। आपको ये रंग काफी पसंद है ना? वो तो मुझे दिख रहा है कि तुमने साड़ी पहनी है, लेकिन हम शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे हैं। तुम्हें कुछ वेस्टर्न पहनना चाहिए, ना कि ये साड़ी। आप तो जानते हैं कि मुझे ये शहरी कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं लड़कियां कैसे पहन लेती हैं, मुझे तो ढके ढके कपड़े पसंद है। शीतल इतना बोल रही होती है कि तभी शीतल की सास संगीता बाहर हॉल में आती है। अरे शीतल, अभिषेक ठीक तो कह रहा है, ऐसी जगह पर तो जीन्स टॉप जैसे कपड़े अच्छे लगते हैं। तेरे पास तो है नहीं, एक काम कर, प्रिया से ले ले, उसके कपड़े आ जाएंगे तुझे। आप जानती तो हैं, वैसे कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अंग प्रदर्शन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अभी किसे समझा रही हूँ, अभिषेक रहने दे तू भी, वरना बातों बातों में ही शाम हो जाएगी। अभिषेक गाड़ी निकालते और अब दोनों पति पत्नी नजदीकी मॉल में जाते हैं। यहाँ तो काफी सारी साड़ियों की शॉप है, इस वाले में चलते हैं, यहाँ पर काफी हैवी हैवी साड़ियाँ हैं। अभिषेक को वो अब एक साड़ी की शॉप में ले जाती है, जहाँ पर वो तरह तरह की हैवी हैवी साड़ियाँ पसंद कर रही होती है। ये लाल, नीली और ये गुलाबी वाली साड़ी चाहिए, भैया इन्हें पैक कर दीजिए। शीतल, इतने अच्छे मॉल में आकर तुम सिर्फ साड़ी की शॉपिंग कर रही हो, वहाँ सामने वेस्टर्न ड्रेस की भी शॉप है, वहाँ से तुम कुछ ड्रेसेस देख लो। फिर शुरू हो गए, ऐसे कपड़े मुझे नहीं पसंद, मैं तो अपनी साड़ी सूट में ही खुश हूँ। शीतल की बात सुनकर अभिषेक का मुंह बन जाता है, जिसके बाद अभिषेक और शीतल जैसे ही उस शॉप से साड़ी लेकर निकलते हैं तो सामने से एक और मैरिड कपल आ रहा था। लड़की ने काफी शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना होता है, जिसे देखकर शीतल, हे राम, आजकल की लड़कियों में तो लाज शर्म बची ही नहीं है, पूरी टांगे दिख रही हैं इसकी, और ये तो शादीशुदा भी नहीं लग रहे। ऐसे लोगों ने ही हमारी संस्कृति को बिगाड़ रखा है। अरे माना शीतल, तुम गांव से हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शहर के लोगों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलो। ये सब नॉर्मल है। आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मेरे लिए ये सब गलत है तो गलत है। 8-9 महीने पहले ही अभिषेक और शीतल की अरेंज मैरिज हुई थी। शीतल गांव की रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी, जिसके चलते शीतल की सोच शहर से काफी ज्यादा अलग थी। शीतल जब भी लड़कियों को शॉर्ट मॉडर्न कपड़े पहनते हुए देखती तो वो उन्हें फौरन जज करना शुरू कर देती थी, जो अभिषेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसे अब कुछ दिन गुजरते हैं। हमारे ऑफिस में कल एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है, तो उसमें सभी एम्प्लॉयज अपनी फैमिली के साथ आएंगे। आप लोग भी शाम को टाइम से रेडी हो जाना। मुझे तो तेरी मौसी के साथ सत्संग में जाना है, और प्रिया भी हमारे साथ ही जाएगी। मेरी भी कल ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, अब भाभी को आपके साथ अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर शीतल तुम समय से तैयार हो जाना, और हाँ, अवार्ड फंक्शन है तो प्लीज साड़ी मत पहनना। ठीक है जी, मैं कुछ अच्छा सा पहन लूंगी। शीतल की बात सुनकर अभिषेक काफी खुश होता है। इसी तरह दिन गुजरता है और अगली शाम जब अभिषेक शीतल को लेने के लिए आता है तो देखता है कि शीतल ने अनारकली वाला एक काफी भारी सूट पहना है, ऊपर से ढेर सारे गहने, मांग टीका, यहाँ तक कि बालों में गजरा लगाकर सिर पर दुपट्टा भी ओढ़ लिया है। आप किसी अवार्ड फंक्शन की पार्टी में जा रही हो या पूजा पाठ करने के लिए? मेरे पास एक ड्रेस है, आप वो पहन लीजिए। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, वो तो उन्होंने कहा था कि साड़ी नहीं पहननी, तो इसीलिए सूट निकाला, वरना मैं तो साड़ी ही पहनती। सच में बहुत अजीब लग रही हैं आप, मेरी कोई ड्रेस पहन लीजिए ना। कहा तो प्रिया, नहीं पहनना मुझे, मैं इसमें ही ठीक हूँ। आज तक तुम्हारी भाभी ने किसी की बात नहीं मानी है, जो आज मानेंगी। चलो तुम ऐसे ही। गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर में वो अवार्ड फंक्शन की जगह पहुंच जाते हैं। उस अवार्ड फंक्शन में सभी लड़कियों ने काफी मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहने होते हैं, जिन्हें शीतल घूर घूर कर देख रही होती है। ये देखकर अभिषेक, देखो शीतल, ये सारे मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, तो प्लीज तुम इनके कपड़ों को लेकर कुछ मत बोलने लग जाना। ये लोग कुछ भी करें, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे इनसे क्या, ये कौन सी मेरी बुआ के बच्चे लग रहे हैं, और मैं इतनी भी ना समझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। शीतल की बात सुनकर अभिषेक थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो इसी तरह एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। शीतल के बगल में ही सुहानी नाम की एक लड़की वन पीस ड्रेस पहनकर पैर पर पैर डालकर बैठी है, जिसे देखकर शीतल, इससे बड़े कपड़े तो हमारे गांव के बच्चे ही पहन लेते हैं। इसे तो पता भी नहीं है कि सामने खड़े सभी लड़के इसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अब क्या बोलूं मैं इसे। एक बार फिर अपनी नासमझी दिखाते हुए सुहानी के पैरों को ढकने के लिए वो उसके ऊपर अपने सूट का दुपट्टा थोड़ा डाल देती है, जिसे देखकर सुहानी फौरन उठ खड़ी होती है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे सुहानी, क्या हुआ? इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ये तुम्हारी बीवी है ना, थोड़ी पागल है क्या? मैं आराम से बैठी हुई, अपने दुपट्टे से मेरे पैर ढकने में लगी हुई है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, तुम्हारी नंगी नंगी टांगों को सामने खड़े लड़के देख रहे थे। तुम्हारी इज्जत ही बचा रही थी। मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसी कोई भी हरकत करने से, तो क्यों किया तुमने?
ये है तुम्हारी वाइफ। देखने में तो गांव की कोई देहाती गंवार लग रही है, इसकी हरकतों से ही पता चल रहा है। अब समझे हम कि तुमने आज तक हमें अपनी पत्नी से क्यों नहीं मिलवाया। ऐसे पार्टनर से कोई पागल इंसान ही मिलवाना चाहेगा। अपने दोस्तों के सामने किसी को एम्बैरेस थोड़ी ना होना है। शीतल की वजह से अभिषेक के काफी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद अब अभिषेक शीतल को घर लेकर आ जाता है और सबके सामने उस पर काफी चिल्लाने लगता है। कितनी बार समझाया तुम्हें एक ही चीज, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। आज तुम्हारी वजह से सभी लोगों में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अरे खुद को गवार की तरह रहना है तो रहो, लेकिन दूसरों को क्यों रोकती हो? आपको तो बड़ा मजा आता होगा ना और लड़कियों को इस तरह देखकर, तभी तो आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। भाभी, ये गांव नहीं शहर है और यहाँ सब ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरों को इस तरह जज नहीं कर सकती। हाँ बहू, जगह और माहौल सबके हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए। इस तरह का स्वभाव रखकर तुम हर जगह नहीं रह सकती। रहने दो माँ, किसे समझा रही हो? अगर इसे ये समझना होता तो कब का समझ जाती, लेकिन नहीं, ये कभी नहीं समझेगी, गंवार जो ठहरी। अभिषेक की ऐसी बातें सुनकर शीतल को काफी बुरा लगता है और अब समय यूं ही गुजरता रहता है। सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं कि तभी अनुराग आता है। माँ, भैया, आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी थी। दरअसल मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम अनुष्का है और उसकी फैमिली में हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। तेरी गर्लफ्रेंड है और हमें इस बारे में पता ही नहीं। खैर, तूने पसंद की है तो अच्छी ही होगी। भैया, तो कब मिलवा रहे हो हमें अपनी गर्लफ्रेंड से? मुझे तो लगा कि आप लोग गुस्सा करेंगे। अनुष्का के पेरेंट्स इसी संडे मिलना चाहते हैं आप लोगों से। अरे पगले, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आज नहीं तो कल तुझे तो शादी करनी ही थी और कल हम इसी बारे में तो बात कर रहे थे माँ से। चल अच्छा है, अब तेरा भी घर बस जाएगा। इस संडे अनुराग अपनी फैमिली से अनुष्का की फैमिली को मिलवाता है। दोनों ही फैमिली को रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता और अब जल्दी ही अनुराग और अनुष्का की शादी की डेट भी आ जाती है। हर दुल्हन की तरह अनुष्का भी स्टेज पर एंट्री लेते हुए डांस करते हुए आ रही होती है, जिसे देखकर शीतल। एक मेरा गांव है जहाँ पर लड़कियां सादगी के साथ आती हैं, शर्माते हुए, और ये शहर की लड़कियां हैं, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं बची है। मैं तो उसकी जेठानी हूँ, मुझे ही इसे समझाना होगा। शीतल जैसे अनुष्का को रोकने के लिए उसके पास जा रही होती है कि तभी संगीता शीतल का हाथ पकड़ लेती है। शादी का वक्त है, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करियो जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। संगीता की बातें सुनकर शीतल वहीं रुक जाती है और अब इसी तरह सारी रस्में होती हैं और अनुष्का अनुराग की शादी हो जाती है। और आज अनुष्का का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। आज क्या पहनूं? एक काम करती हूँ, आज पहला दिन है ना, तो ये रेड वाली साड़ी पहन लेती हूँ। इसका ब्लाउज भी कितना डिजाइनर है और इसमें मैं काफी अच्छी भी लगूंगी। अनुष्का अपने ससुराल के पहले दिन एक रेड कलर की स्टाइलिश साड़ी और ब्लाउज वेयर करती है और अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाकर जैसे ही सबके सामने आती है तो उसे देखकर शीतल। अनुष्का, ये तुमने किस तरह से साड़ी पहनी है? इससे अच्छा तो तुम साड़ी ही ना पहनती। साड़ी मेरी तरह पहनते हैं जिसमें नाम की भी कमर ना दिखे, और एक तुम हो, तुम्हारी कमर, हाथ, पीठ सब दिख रहे हैं। क्योंकि भाभी ये स्टाइलिश साड़ी है और आपकी एक ऑर्डिनरी साड़ी है, दोनों में फर्क तो होगा ही। वैसे कुछ भी बोलो, आज अनुष्का लग तो काफी सुंदर रही है, और लगे भी क्यों नहीं, मेरी बीवी जो है। अरे चलो, यहाँ किसी को तो फैशन सेंस की नॉलेज है, वरना कुछ लोग तो बस गवार की तरह एक ही चीज पकड़कर बैठ जाते हैं। अभिषेक का ये तंज सीधा शीतल के लिए था, जिसे कहीं ना कहीं अनुष्का भी समझ जाती है। ऐसी समय गुजरता है, सुबह का वक्त होता है। अनुष्का जिम वेयर पहनकर छत पर योग कर रही होती है कि तभी सामने की छत पर खड़े दो लड़के जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं अनुष्का को देखकर। वैसे आपकी बॉडी तो काफी ज्यादा फिट है, लगता है आप अपनी हेल्थ का कुछ ज्यादा ही अच्छे से ध्यान रखती हैं। अरे आपकी स्किन भी काफी ग्लोइंग है। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। मैं डेली योगा एक्सरसाइज करती हूँ, इसीलिए इतनी फिट रहती हूँ। वैसे आप लोगों की बॉडी भी काफी अच्छी है। अनुष्का आकाश और तरुण नाम के लड़कों से बातें करने लगती है कि तभी छत पर तुलसी पूजा के लिए शीतल आती है, और जब वो अनुष्का को इस तरह के कपड़ों में लड़कों से बात करते देखती है तो। अनुष्का, घर की इज्जत का ख्याल है या नहीं? एक तो तुमने इतने बेढंगे कपड़े पहने हैं और ऊपर से अनजान लड़कों से बात कर रही हो। भाभी, अब इन कपड़ों में क्या बुराई है? एक्सरसाइज के टाइम में साड़ी थोड़ी ना पहनूंगी, तो ढंग के कपड़े तो पहन ही सकती हो ना। या अपना अंग दिखाने में तुम्हें मजा आता है? आपकी थिंकिंग कितनी ज्यादा गलत है सच में। भले ही सालों ही क्यों ना बीत जाएं, लेकिन गांव के लोगों की ये सोच कभी नहीं बदल सकती। शीतल का मुंह बन जाता है। तो इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज पूरा का पूरा परिवार एक पूजा में जा रहा होता है, जहां हमेशा की तरह शीतल ने भारी साड़ी और गहनों से खुद को लाद रखा होता है। अनुष्का ने एक कट स्लीव प्लाजो वाला सूट पहना होता है, जिसमें वो बेहद सुंदर लगती है। अनुष्का बहू, तू सूट में काफी सुंदर लग रही है, ये रंग भी तुझ पर काफी खिल रहा है। माँ, मैंने तो भाभी से कह दिया है कि वो मेरे लिए भी सेम ऐसा ही सूट लेकर आए। अनुष्का, तुम सच में आज काफी अच्छी लग रही हो। अनुराग, तू तो काफी लकी है।
इन्हें अपने भाई की पत्नी की तारीफ सूझ गई, लेकिन मेरी नहीं। मैं तो इनकी सगी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी देखो, एक नजर देख भी नहीं रहे। अभिषेक का यूं अनुष्का की तारीफ करना शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं आज शीतल जब किसी काम से अनुष्का के कमरे में आती है तो देखती है कि अनुष्का की अलमारी खुली हुई है और उसमें ज्यादातर स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े ही हैं। तुम्हारे पास तो एक भी सादा कपड़ा नहीं है। लगता है मॉडर्न बनने का तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक है। भाभी, अब हर किसी की अलमारी आपकी तरह थोड़ी ना होगी। आपकी अलमारी में सिर्फ भारी भरकम सूट और गहने ही मिल सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अपनी संस्कृति और इज्जत का बहुत अच्छे से ध्यान है। दूसरों की तरह ढोंग नहीं करती मैं। शीतल की बात सुनकर अनुष्का का मुंह बन जाता है। तो वहीं शाम में जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो अभिषेक के पास किसी का कॉल आता है, जिससे बात करके अभिषेक काफी खुश होता है। अच्छा, कब? चलो अच्छा है, वैसे भी मैं तुम्हें इस बारे में बताने ही वाला था। ठीक है, तुम बस फ्लाइट की टाइमिंग बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाऊंगा। हाँ ओके, बाय, टेक केयर। अरे भैया, किसका कॉल था और कौन आ रहा है? अरे हमारे ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से एक लड़की आ रही है, तारा। और कोइंसिडेंस देखो, ये वही तारा है जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। 1-1.5 महीने के लिए इंडिया आ रही है और हम दोनों को साथ में ही मिलकर काम करना है। भैया, वो अमेरिका से आ रही है, फिर तो वो काफी ज्यादा स्टाइलिश होगी। काफी नहीं, बहुत ज्यादा। उसने कॉलेज टाइम पर मॉडलिंग भी कर रखी है। शीतल, उसे इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो तुम उसकी तैयारी कर देना, परसों आ रही है वो। ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि इनकी कोई पुरानी दोस्त नहीं बल्कि कोई पुराना प्यार आ रहा हो। अपनी पुरानी फ्रेंड के आने के लिए अभिषेक को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर शीतल का मुंह बन जाता है। इसी तरह 2 दिन गुजरते हैं और आज अभिषेक अपनी फ्रेंड तारा को लेकर सीधा घर आता है। तारा ने काफी स्टाइलिश ब्लैक कलर का एक शॉर्ट आउटफिट पहना होता है, जिसे देखकर अनुष्का कहती है, तारा, तुम्हारा आउटफिट तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा ही सेम आउटफिट मैंने ऑनलाइन देखा था। तुमने भी वहीं से मंगवाया है क्या? अब मैं समझी कि क्यों बाहर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। हमारी अच्छी खासी भारतीय संस्कृति को खराब करने के पीछे इन बाहर के लोगों का ही हाथ है। तुम फिर से शुरू हो गई। तुम बाज नहीं आओगी ना अपनी हरकतों से? कोई बात नहीं अभिषेक, इसमें शीतल की कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बात सही हो सकती है शीतल, लेकिन इंडिया में कई ऐसी चीजें हैं जो वेस्टर्न कल्चर से ही आई हैं और जिनका तुम डेली यूज करती हो। तो वेस्टर्न कल्चर इतना भी खराब नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। तारा का ये लॉजिकल जवाब सुनकर अनुष्का को शीतल पर हंसी आने लगती है। तो वहीं रात का डिनर कर तारा सीधा होटल के स्टे के लिए चली जाती है और अगले दिन फिर से तारा ऑफिस जाने के लिए अभिषेक के घर आती है। शीतल, जल्दी से मेरा ऑफिस बैग दो, तारा कब से वेट कर रही है। देखिए, माना आप दोनों का साथ में काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों साथ में ही जाएं। पता है आज तारा ने किस तरह के कपड़े पहने हैं? शीतल, अब तो मुझे तो बख्श दो। वो कैसे भी कपड़े पहने, उसे कुछ भी बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है, समझी? अभिषेक की बात सुनकर शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहीं रात में अभिषेक को फिर से तारा को डिनर के लिए लेकर आता है। हर रोज अभिषेक का यूं तारा के साथ ऑफिस जाना और घंटों घंटों तक एक साथ बैठकर काम करना शीतल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज शीतल जब किचन का काम निपटाकर अपने कमरे में आती है तो अरे, इस बैग में ये ड्रेस कैसी है? दिखने में तो काफी छोटी लग रही है। जरूर ये मेरी लव मैरिज वाली देवरानी की होगी। इतने गंदे कपड़ों को तो मैं अपने कमरे में 1 मिनट ना रखूं। शीतल बिना सोचे समझे उस ड्रेस को कूड़े में फेंक देती है। तो वहीं जब अभिषेक उस ड्रेस को कूड़े में देखता है तो गुस्से से तिलमिलाते हुए शीतल के पास आता है। शीतल, तुमने ही वो ड्रेस कूड़े में फेंकी है ना? पता भी है वो ड्रेस कितनी महंगी थी। आज घर आते हुए वो ड्रेस मुझे दिखी थी, सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। बाहर न सही लेकिन कमरे में तो पहन ही सकती हो ना, और तुमने उस महंगी ड्रेस को कूड़े में फेंक दिया। मुझे क्या पता था कि वो ड्रेस आप लाए हो? मुझे लगा कि देवरानी जी की ड्रेस है वो। शीतल की इस हरकत पर आज अभिषेक को काफी गुस्सा आता है और वो उसे खूब सुनाता है। तो वहीं उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर अनुष्का भी उनके कमरे में आ जाती है और सारी बात जानकर कहती है, भाभी, समय के हिसाब से इंसान को बदलना चाहिए, लेकिन आप तो एक ही जगह रुक गई हो। मुझे तो कभी कभी भैया की बहुत टेंशन होती है। पता नहीं आप लोगों का रिश्ता कैसे चलेगा, कैसे नहीं। अनुष्का के समझाने पर भी शीतल अपने आप को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहती। तो वहीं अभिषेक इस बारे में बोलना भी पूरी तरह से बंद कर देता है और इसी तरह हफ्ता भर और गुजर जाता है। आज तो ये घर से ही काम कर रहे हैं। काम करती हूँ, इनके लिए चाय बना देती हूँ। चाय का वक्त हो गया है। वैसे भी ये मुझसे थोड़े नाराज चल रहे हैं। चाय के बहाने कम से कम कुछ बात तो हो जाएगी। शीतल जैसे ही रसोई में चाय बनाने के लिए जाती है कि तभी वहां तारा आ जाती है। तुम चाय बना रही हो? लाओ, मैं चाय बनाती हूँ। आज अभिषेक को मेरे हाथ की चाय पिलानी है, उसे बहुत पसंद है। तुमने कब उन्हें चाय पिला दी? वो सिर्फ मेरे हाथ की चाय पीते हैं। पीते होंगे, लेकिन कॉलेज टाइम पर जब भी अभिषेक मेरे घर आता था तो मैं ही उसे चाय बनाकर पिलाती थी। तारा शीतल को साइड करके अब अभिषेक के लिए चाय बनाती है और जब अभिषेक तारा के हाथ की चाय पीता है तो, अरे तारा, तुमने तो मुझे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। सच में तुम्हारे हाथ से बेहतर चाय मैंने आज से पहले कभी नहीं पी। अभिषेक की बात सुनकर तारा मुस्कुराने लगती है
और यही देखकर शीतल को बहुत ज्यादा जलन होती है। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजरते हैं और आज शीतल जब मंडी में सब्जी लेने जा रही थी तभी उसे नीलम मिलती है। अरे शीतल, कैसी हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दी। वैसे कल मैंने भैया को देखा था, वो किसी लड़की के साथ गाड़ी में जा रहे थे। लगता है उनकी कोई दोस्त है, लेकिन कुछ ज्यादा ही करीबी दोस्त लग रही थी। जरा नजर रखो भैया पर। नीलम की ऐसी बातें सुनकर शीतल समझ जाती है कि यहाँ बात किसी और की नहीं बल्कि तारा की हो रही है। तो वहीं शीतल जैसे ही सब्जी लेकर घर पहुंचती है तो देखती है कि अभिषेक, वो वाली ड्रेस अच्छी लग रही है या ये वाली? अरे शाम की ऑफिस पार्टी के लिए तो मुझे ये ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, और वैसे भी तुम पर तो हर ड्रेस अच्छी लगती है। तारा शाम को ऑफिस में होने वाली पार्टी के लिए अभिषेक को अपनी ड्रेस दिखा रही होती है कि तभी शीतल वहां आ जाती है। आप लोग तो ऑफिस का काम कर रहे थे ना, ये क्या हो रहा है फिर? अरे हमने थोड़ा ब्रेक लिया था और शाम में ऑफिस में पार्टी है तो वही डिसाइड कर रहे थे कि क्या पहनूं। वैसे अभिषेक की चॉइस काफी अच्छी है। धीरे धीरे तारा और अभिषेक का यूं साथ रहना, बातें करना और आना जाना अब शीतल को खटकने लगा था। तो वहीं शाम में जब तारा और अभिषेक ऑफिस पार्टी के लिए निकलते हैं तो क्या हुआ भाभी, क्या देख रही हो? मुझे तो लग रहा है कि अब भैया और तारा की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। हो गई तुम्हारी बकवास या और कुछ बाकी रह गया है? बकवास की बात नहीं है भाभी, अब मुझे ही देख लो। मेरी और अनुराग की लव मैरिज हुई है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि कल को कहीं अनुराग का बाहर चक्कर न चल जाए। इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को सुंदर बनाकर रखती हूँ, मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ। और आपकी और भैया की तो फिर भी अरेंज मैरिज हुई है, आपको तो मुझसे ज्यादा डरना चाहिए। अनुष्का शीतल के दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। तो वहीं अगले दिन जब शीतल अपनी सास और नंद को नाश्ता दे रही होती है तो कुछ भी बोलो, तारा तो मुझे काफी अच्छी लगती है। कितनी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। हाँ माँ, उसे आज के जमाने के हिसाब से काफी अच्छे से रहना आता है। काश तारा जैसी भाभी होती मेरी। नंद और सास की ऐसी बातें सुनकर शीतल और ज्यादा घबरा जाती है और आज वो अपने पड़ोस में रहने वाली सरिता के घर जाकर उसे सारी बात बताती है। तुम्हें तो पता है कि मेरे पति का उसकी ऑफिस फ्रेंड के साथ चक्कर चला था, इसीलिए तलाक देकर आज मैं अपने मायके में आकर बैठी हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। तुम सब लोगों की बातें सुनकर तो मुझे काफी डर लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम्हारे पति को मॉडर्न लड़कियां पसंद है ना, तो तुम मॉडर्न क्यों नहीं बन जाती? अब या तो अपने संस्कार देख लो या फिर अपना रिश्ता। सरिता की ऐसी बातें सुनकर शीतल सोच में पड़ जाती है। तो वहीं शीतल जब घर आती है तो देखती है कि आपको काम पर नहीं जाना क्या? जाइए वरना लेट हो जाएंगे। अब मेरी बेबी इस पिंक हॉट ड्रेस में सुंदर ही इतनी लग रही है तो इसे छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अपने लव मैरिज वाले देवर देवरानी के बीच इतना प्यार देखकर शीतल मन ही मन एक प्लान बनाती है। और जब अनुष्का अपने कमरे में नहीं होती है तो शीतल चुपके से उसके कमरे में जाती है और उसकी अलमारी खोलती है। अनुष्का के पास तो कितने सारे अलग अलग तरह के कपड़े हैं। इतने मॉडर्न कपड़े तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब जल्दी से अनुष्का की अलमारी से 2 से 3 तरह के अलग अलग मॉडर्न कपड़े निकालती है और उन्हें अपने कमरे में ले जाकर ट्राई करने लगती है। ये ड्रेस तो समझ ही नहीं आ रही है कि कैसे पहननी है। यहाँ से हाथ डालूं या यहाँ से? पर स्ट्रगल करते हुए ही सही, लेकिन शीतल उन सभी मॉडर्न ड्रेसेस को पहनकर ट्राई करती है। और जब उन ड्रेसेस में शीतल अपने आप को शीशे के सामने देखती है तो मैं तो इन सभी ड्रेसेस में काफी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा ही शरीर दिख रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं भी धीरे धीरे अपने आप को इन मॉडर्न ड्रेसेस को पहनने की आदत डालूंगी और तारा से सुंदर और मॉडर्न बनकर अपने पति के सामने जाऊंगी। शीतल उन सभी ड्रेसेस को संभाल कर अपनी अलमारी में रख देती है। तो वहीं शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं तभी अनुष्का देखती है कि तारा और अभिषेक ने बिल्कुल सेम तरह के कपड़े पहने हैं। आप दोनों ने तो बिल्कुल ट्यूनिंग कर रखी है कपड़ों में। वैसे आप दोनों पर ये नीला रंग काफी अच्छा लग रहा है। ये कलर तो मेरा और अभिषेक का फेवरेट है। कॉलेज टाइम में हम अपने फेवरेट कलर की काफी ट्यूनिंग करते थे। क्यों अभिषेक, याद है ना तुम्हें? तारा की ये बात सुनकर शीतल का फिर से मुंह बन जाता है। और आज अनुष्का किचन में होती है तो शीतल फिर से उसके कमरे में जाकर उसके अलमारी से एक न्यू व्हाइट कलर की मॉडर्न ड्रेस चुराकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाते हुए कमरे से बाहर जा रही होती है कि तभी उसे प्रिया मिल जाती है। भाभी, आपके हाथ में क्या है और आप अनुष्का भाभी के कमरे से क्यों निकल रही हो? वो तो किचन में है इस वक्त। मुझे लगा वो कमरे में होगी, उसे ही ढूंढ रही थी मैं। और ये हाथ में कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ काम है। शीतल जल्दी से वहां से चली जाती है। तो वहीं शाम में जब प्रिया अनुष्का के कमरे में आती है तो देखती है कि अनुष्का ने अपनी पूरी अलमारी बिखरा रखी है। अरे भाभी, आपने सारे मॉडर्न कपड़ों को इस तरह फैला क्यों रखा है? आपको तो इनसे बहुत प्यार है ना? क्या प्रिया, मेरे 2 से 3 ड्रेसेस कहाँ चली गई? 2 दिन पहले एक न्यू व्हाइट कलर की ड्रेस लेकर आई थी मैं, वो भी नहीं मिल रही। तुमने देखी क्या? मैंने नहीं देखी। वैसे दोपहर के टाइम पर मैंने शीतल भाभी को आपके कमरे से निकलते हुए देखा था और उनके हाथ में शायद कुछ था भी। क्या कहना चाहती हो कि शीतल भाभी मेरे मॉडर्न कपड़े चुराती हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तुम भी जानती हो। प्रिया अनुष्का के साथ उसके कपड़े ढूंढने लगती है, लेकिन अनुष्का को कहीं पर भी अपनी खोई हुई ड्रेस नहीं मिलती। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल उसकी चुराई हुई ड्रेस को अपने कमरे में पहनकर
ड्रेस तो सच में काफी अच्छी लग रही है, कल मैं इसे ही पहनकर बाहर जाऊंगी। अगले दिन शीतल घर का सामान लेने के बहाने उस ड्रेस को बैग में डालकर बाहर आ जाती है और मॉल में उस मॉडर्न ड्रेस को पहनकर घूमती है। कितनी सुंदर लग रही हूँ, हर कोई सिर्फ मुझे ही देख रहा है। चलो, मेरी मॉडर्न लव मैरिज वाली देवरानी के कपड़े मेरे कुछ तो काम आए, इसी तरह मैं भी स्टाइलिश और मॉडर्न बन जाऊंगी। उस दिन के बाद से लगातार शीतल अनुष्का के स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़ों को चुरा कर पहनती, तो वहीं अनुष्का बार बार अपनी अलमारी से गायब हो रहे कपड़ों को लेकर परेशान होती। तुमने पिछले महीने ही कितनी सारी शॉपिंग करी थी और अब इस महीने फिर से तुम्हें शॉपिंग पर जाना है। अनुराग, मेरी सारी ड्रेसेस एक एक करके गायब हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारी ड्रेसेस गायब कैसे हो सकती हैं? भाभी ऐसे कपड़े पहनती नहीं है और प्रिया के पास तो अपनी खुद की ड्रेसेस हैं, तो फिर? इधर बेचारी अनुष्का परेशान हो रही थी, तो उधर शीतल अब अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लेती है जिसमें वो अपनी उन्हीं मॉडर्न ड्रेसेस में फोटो क्लिक करके पोस्ट करती थी। और आज तारा जब सोशल मीडिया चला रही होती है तो उसे शीतल का वही अकाउंट मिलता है जिसे देखकर, अरे ये तो शीतल है और उसने कितने मॉडर्न कपड़े पहने हैं, वैसे सुंदर भी कितनी लग रही है, पर ये घर में तो ऐसे नहीं रहती। चलो अच्छा है, जमाने के हिसाब से बदल तो रही है। शीतल का अकाउंट देखकर भी तारा इस बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। अगले हफ्ते मेरे बॉस का जन्मदिन है, हम सभी को उनकी पार्टी में जाना है। काफी टाइम हो गया था किसी पार्टी में गए हुए, इस बार तो मैं भी चलूंगी और मैं अपनी वो येलो वाली ड्रेस पहनूंगी। अनुष्का भाभी, आप क्या पहनोगी? अगले हफ्ते तो मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे है, तो मुझे वहां जाना है, मैंने एक नई ड्रेस ऑर्डर की है, वही पहनूंगी। अगले हफ्ते की पार्टी के लिए शीतल अभी से ही ऑनलाइन ड्रेसेस देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। धत तेरे की, एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, और कब तक अनुष्का की अलमारी से कपड़े लेती रहूंगी, कहीं किसी दिन उसने देख लिया तो। शीतल अपनी ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, तो वहीं आज एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर घर आता है। ये अनुष्का जी के नाम से पार्सल है, उन्हें बुला दीजिए। वो अभी घर पर है नहीं, एक काम करिए, पार्सल आप मुझे दे दीजिए। वो डिलीवरी बॉय शीतल को पार्सल देकर चला जाता है और जब शीतल उस पार्सल को अपने कमरे में ले जाकर खोलती है तो उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर ब्लू रंग की वन पीस ड्रेस होती है। ये ड्रेस तो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है, अब तो मैं ही इसे पार्टी में पहनूंगी। और वैसे भी उस दिन तो अनुष्का को किसी और की पार्टी में जाना है, तो उसे तो इस बारे में पता ही नहीं चलेगा। उस दिन तो मेरे पति मुझे बस देखते ही रह जाएंगे। शीतल अनुष्का की इस ड्रेस को भी चुराकर अपनी अलमारी में रख लेती है। तो वहीं जब अनुष्का को डिलीवरी डेट निकल जाने के 2 दिन के बाद तक भी अपनी ड्रेस नहीं मिलती तो वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब मैं घर पर थी ही नहीं तो पार्सल किसने रिसीव किया? और जिसने रिसीव किया भी होता तो मुझे तो मिलता ही ना। अनुष्का अपनी ड्रेस को लेकर काफी ज्यादा ही परेशान होती है। आखिरकार मेरी ड्रेसेस जा कहाँ रही हैं? अलमारी में रखी हुई तो चोरी हो ही रही थी, और अब जो बाहर से मंगवाई वो भी चोरी हो गई। अनुष्का अब सीधा अपनी जेठानी के कमरे में जाती है। भाभी, आजकल मेरी अलमारी से काफी सारी ड्रेसेस चोरी हो रही हैं। मैंने एक ऑनलाइन ड्रेस भी मंगवाई थी, वो भी नहीं मिल रही। क्या आपने ड्रेस को देखा है कहीं? अनुष्का, भला मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? वैसे भी मुझे वो कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मुझसे कपड़ों के बारे में ना ही पूछो तो ज्यादा बेहतर है। शीतल की बात सुनकर अनुष्का का मुंह बन जाता है। तो वहीं अनुष्का जब शीतल के कमरे से जाने लगती है तो उसकी नजर शीतल की अलमारी पर पड़ती है, जिसके अंदर से बाहर की तरफ एक नीले रंग का छोटा सा कपड़ा लटक रहा होता है। वो देखती है। इसी तरह से 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज पार्टी का दिन आ ही जाता है। शीतल, तुम अकेले कैसे आओगी? हमारे साथ चलो ना, हम वेट कर लेंगे तुम्हारा तैयार होने का। मुझे सच में काफी समय लग जाएगा, आप लोग चले जाइए, और वैसे भी रास्ता पता है मुझे, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। शीतल पार्टी के लिए सभी को भेज देती है और अब खुद कमरे में जाकर अनुष्का की वो नई ड्रेस पहनकर तैयार होकर जैसे ही पार्टी की लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां उसे पार्टी में अनुष्का भी दिख जाती है। हे भगवान, ये अनुष्का यहाँ कहाँ से आई? ये तो अपनी सहेली की पार्टी में जाने वाली थी ना। लगता है नहीं गई, अगर उसने मुझे ड्रेस में देख लिया तो बवाल हो जाएगा। शीतल अब जल्दी से घर आती है और कपड़े बदल लेती है और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बेड पर लेट जाती है। कोई पूछेगा क्यों नहीं आई तो कह दूंगी कि तबीयत खराब हो गई। भगवान, आज तो बाल बाल बची। ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। शीतल बाहर से कुछ सामान लेकर घर आई होती है कि तभी तारा और अभिषेक। अभिषेक, तुम सच में कितने अच्छे हो और मुझे कितना समझते हो। अरे, इसमें समझने वाली क्या बात है? अब तुम हो ही इतनी सुंदर, प्यारी, अच्छी कि तुमसे तो कोई भी प्यार कर सकता है। अभिषेक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शीतल अब गुस्से से कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करके। मैं यहाँ उनके लिए मॉडर्न बन रही हूँ, अपनी देवरानी के कपड़े चुरा कर पहनती हूँ और ये है कि उसके पीछे लगे हुए हैं। बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। ऐसी वक्त गुजरता रहता है और आज शीतल और अभिषेक की शादी की पहली सालगिरह होती है। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है। अच्छा हुआ ये भूल गए। आज तो मैं अच्छे से तैयार होंगी और इन्हें ऑफिस में जाकर सरप्राइज दूंगी। ये कितने खुश हो जाएंगे।
इधर उधर देखते हैं और फिर से अनुष्का की अलमारी से एक मॉडर्न ड्रेस चुराकर अपने बैग में रख लेती है और बाहर के पब्लिक वॉशरूम में कपड़े बदलकर जैसे ही शीतल अपने पति के ऑफिस में उसके कैबिन में पहुंचती है तो देखती है कि तारा अभिषेक के ऊपर आधी गिरी हुई है। ये देखकर शीतल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यानी कि मेरा शक सही था, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। शीतल, तुम यहाँ, वो भी इन कपड़ों में? तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आपको लगता है कि मैं ये मान लूंगी कि आप झूठ नहीं बोल रहे? शीतल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी अनुष्का अपने पति, सास और नंद के साथ एकदम से अभिषेक के ऑफिस के केबिन में आ जाती है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे कपड़े चुराने वाली कोई और नहीं बल्कि शीतल भाभी ही है। उस दिन जब मैंने इसकी अलमारी में वो कपड़ा देखा तो मैं समझ गई थी। अरे, तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी है, इधर मेरा सुहाग उजड़ने को हो गया है। इस लड़की ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। शीतल तारा और अभिषेक को काफी ज्यादा खरी खोटी सुना रही होती है कि तभी तारा, शीतल बस भी करो, मेरी गलती है, मुझे इस बारे में अभिषेक को बता देना चाहिए था। दरअसल जो तुम देख रही थी वो सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही थी ताकि तुम्हें जेलसी हो और तुम अभिषेक के लिए अपने आप को बदल सको। ये तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हो अभिषेक। उस दिन जब तुम शीतल के लिए ड्रेस लाए थे और उसने उसे फेंक दिया था तो तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी मैंने, और मैं समझ गई थी कि तुम दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। इसलिए मैंने ये सब नाटक किया और जानबूझकर अभिषेक के करीब जाती रही। उस दिन भी अभिषेक के मुंह से निकली तारीफ मेरा प्लान ही था। आज मैंने तुम्हें आते हुए देख लिया था, इसलिए मैं जानबूझकर इसके ऊपर गिरी। अच्छा हुआ तुमने ये सब कुछ सच बता दिया सही समय पर, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शीतल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मैं चाहता था कि तुम ऐसे रहो, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर नहीं। तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था और करता रहूंगा। और भाभी, अगर आपको ऐसे कपड़े पहनने थे तो आप मुझसे बोल सकती थी। भले हमारे बीच का रिश्ता ठीक नहीं था, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को समझकर मैं आपकी खुद हेल्प करती। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जमाने के हिसाब से बदलो। चाहे तुम्हारे कपड़े वैसे ही रहें, लेकिन तुम अपनी सोच तो बदल सकती हो ना। लोगों को उनके कपड़ों को लेकर जज करना बंद कर दो, बस यही चाहता हूँ। बहू, एक पत्नी के हाथों में होता है कि वो अपना रिश्ता बना सकती है या बिगाड़ सकती है। अब तू खुद ही देख ले तुझे क्या करना है। आप लोग सही कह रहे हैं, अगर मैं जमाने के हिसाब से खुद को बदलती तो आज ये सब नहीं होता। अभिषेक जी, आपको मैंने बहुत परेशान किया ना, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं खुद को चेंज करूंगी। शीतल की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और अब इतने ड्रामे के बाद वो सभी शीतल और अभिषेक की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने एक होटल जाते हैं और हफ्ते भर बाद तारा फिर से अमेरिका वापस जा रही होती है। तारा, थैंक यू, तुमने मेरी सोच बदली और अब मेरे और अभिषेक के बीच में सब कुछ ठीक है। अभिषेक ने भी कॉलेज टाइम पर मेरी बहुत हेल्प की थी, तो इतना तो एक दोस्त के लिए करना बनता ही है। तुम्हारी वजह से अब भाभी मॉडर्न बन पाई है। देखो आज भाभी ने कितना सुंदर और स्टाइलिश सूट पहना है। इसके बाद तारा वापस अमेरिका चली जाती है तो वहीं अब शीतल माहौल और जगह के हिसाब से कपड़े पहना करती थी और लोगों को उनके छोटे कपड़ों के लिए जज करना भी बंद कर देती है।